थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, है ना, फिर आगे चलेंगे अगली क्लास में। तो 6.2 है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है ना, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे देखते हैं। पोषण। पोषण क्या होता है? when we walk or ride a bicycle we are using up energy। जब हम चल रहे होते हैं या हम बाइसिकल चला रहे होते हैं तो हम एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऊर्जा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। even when we are not doing any apparent activity energy is needed to maintain a state of order in our body। एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी में एक स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। हमको बाहर से भी मटेरियल चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। डेवलप एंड सिंथेसाइज प्रोटीन। प्रोटीन भी चाहिए होते हैं, है ना, और नए मटेरियल, दूसरे मटेरियल भी चाहिए होते हैं जिससे हमारी बॉडी प्रोटीन बना सके, सिंथेसाइज कर सके। एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी। बॉडी में दूसरे सब्सटेंस भी चाहिए होते हैं, खाली एनर्जी से ही काम नहीं चलता है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज फूड वी ईट। ये जो एनर्जी का सोर्स है और दूसरे मटेरियल जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं वही एनर्जी देते हैं हमको, बाकी के जो हैं वो हमको दूसरी चीज़ें देते हैं, जैसे प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, विटामिन्स और मिनरल्स हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है ना, वाटर है, तो सभी का अपना अलग अलग काम है। तो वो भी चाहिए होते हैं, वो हमको कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स अपना खाना कैसे प्राप्त करती हैं उसको पढ़ लेते हैं। The general requirement for energy and materials is common in all organisms। जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी और मटेरियल्स का वो कॉमन है सभी ऑर्गेनिजम्स में, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। लेकिन वो अलग अलग तरीकों से फुलफिल किया जाता है। सम ऑर्गेनिजम्स यूजेस सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ये सारा खाना, है ना, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ये सारा खाना कहाँ से लेते हैं? खुद बनाते हैं। किनसे? किसकी मदद से? अजैविक तत्वों या अजैविक घटकों की मदद से बनाते हैं, है ना, यानी कि इनऑर्गेनिक। तो वो होते हैं प्लांट्स जिनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। किन किन की मदद से बनाते हैं वो? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सभी क्या है? अजैविक हैं, है ना, इनऑर्गेनिक हैं, तो इन सभी की मदद से बनाते हैं। These organisms are called autotrophs। इनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रीन क्लोरोफिल पाया जाता है, वो होते हैं। एंड कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद बना लेते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। बाकी के जो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि हम, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यानी कि जटिल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for upkeeping and growth of the body। ये जो जटिल सब्सटेंस हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, इसको हम खाते हैं। खाने के बाद हमारी बॉडी इसको सिंपलर सब्सटेंस में, सरल में बदल देती है और इस्तेमाल करती है अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए। टू अचीव दिस, ये जब हम करते हैं, ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसको बायोकैटलिस्ट कहा है इन्होंने। कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी रिएक्शन को फटाफट कर दे, उसके टाइम ना लगाए, उसमें जल्दी से कर दे। तो हमारी बॉडी में, हमारे गट के अंदर, बेसिकली पेट में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो खाने को फटाफट पचा दें और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दें और हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके, इस्तेमाल कर सके, हमारा शरीर उसको। Thus the heterotrophs survival depend directly or indirectly on autotrophs। तो इसीलिए जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं और उसको फिर उनकी बॉडी सिंपलर में कन्वर्ट करती है, वो किनके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, यानी कि प्लांट्स के ऊपर। हम तो प्लांट्स खाते हैं, लेकिन जो मांसाहारी हैं
वो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि जिनको वो खाते हैं वो जीव भी प्लांट्स को खाते हैं। तो सभी लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हेटेरोट्रॉप्स में सारे जानवर यानी एनिमल्स आ गए और फंगाई आ गई, फंगस आ गई। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो क्या होता है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन और एनर्जी है, कार्बन से एनर्जी बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहाँ से प्राप्त करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा खाना अपना प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। It is the process by which autotrophs take in substance from outside and convert them into stored form of energy. प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और बाहर के सब्सटेंस की मदद से, किस किस की? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनकी मदद से अपना खाना बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं। उस एनर्जी को अपने अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं और जो ज्यादा बन जाती है उसको स्टोर करके रख लेते हैं। This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates. वो एनवायरनमेंट से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं और सनलाइट की मदद से, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से, है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है एक न्यूट्रिएंट्स होता है, वो जो न्यूट्रिएंट है वो एनर्जी देता है हमको। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी गिविंग फूड होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो प्लांट्स बनाते हैं बेसिकली उसका फॉर्मूला है C6H12O6, तो वो बना लेते हैं, वो ग्लूकोज बना लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट्स को एनर्जी देता है। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये कैसे होता है इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं तुरंत, क्योंकि इतना नहीं चाहिए होता उनको, उसको वो स्टार्च की फॉर्म में बचा के रख लेते हैं। Which serve as internal energy reserve to be used as and when required by the plant. ये इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह इस्तेमाल होता है। जब भी प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कभी ऐसी सिचुएशन आए कि प्लांट खाना ना बना पाए तो वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, या ज्यादा एनर्जी चाहिए कभी तो तब भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. हमारी बॉडी में भी ये होता है, हम भी फैट्स के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रख लेते हैं। कुछ खाने को हम यूटिलाइज करते हैं और कुछ को हमारी बॉडी स्टोर करके रख लेती है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रख लेती है। ये इन्होंने रिएक्शन दिया है, कैसे होता है इसको मैं मैग्नीफाई कर देता हूं जिससे आप लोगों को रिएक्शन दिख जाए। ये रिएक्शन